यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू हुई। झुमकी और उसकी माँ इस छोटे से गांव में रहती थी। झुमकी बहुत सुंदर थी। झुमकी की सुंदरता देखते ही बनती थी जैसे संगमरमर की तराशा गया। उसकी माँ दिन रात घरों में काम करके आया गुजार बसर करती थी। झुमकी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। झुमकी के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। झुमकी की माँ जैसे जैसे वृद्ध हो रही थी वैसे ही उसे झुमकी शादी की हो रही थी। बस किसी तरह झुमकी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए। झुमकी की माँ के पास गांव से एक रिश्ता आया। अगले दिन झुमकी को दिखाने को तय हुआ। सुबह ही माँ ने आवाज लगाई, ओ झुमकी उठ जाना, नहा धो, मेहमानों के आने का वक्त होने वाला है। झुमकी की डर से आँख खुल गई। वह भागती हुई माँ के गले लग गई। नहीं, हम नहीं जाएंगे तुझे अकेला छोड़ के। हट पगली, आंखों में आंसू भरे हुए माँ ने झुमकी को कहकर पकड़कर, बेटी सबको अपने घर जाना होता है। तेरे पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी निभाकर मैं भी भगवान को पास जाना चाहती हूँ। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा। अब तू बड़ी हो गई है। आजकल का जमाना घर में बेटी रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। चील कौवों की नजरें हैं, जितनी जल्दी विदा हो जाए अच्छा है। अब रुलाती रहेगी क्या? जाकर तैयार हो जा। झुमकी आंखों में आंसू रहेगी और तैयार हो जाएगी। माँ, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? तुझे आदत ही नहीं है। सारा घर का काम अकेले ही करना होगा। मेरा भी वहाँ मन नहीं लगेगा। पता नहीं लोग कैसे होंगे। अच्छा अच्छा, अब बाकी बाद में नहा ले, कुछ खा ले, फिर मेहमान आते ही होंगे। झुमकी की माँ थोड़ा डांटती हुई उसे बोली। झुमकी नहाने चली गई। अपना पीले रंग का घाघरा चोली लाल किनारी वाला पहन ली। गजब की सुंदरता झलक रही थी। माँ ने कुछ दिनों पहले ही आज के दिन के लिए ये सब कपड़े लिए थे। थोड़ी देर बाद दो तीन बुजुर्ग, उनके साथ एक महिला और 24-25 साल का एक लड़का, सबको बैठा कर झुमकी की माँ ने झुमकी को चाय बनाने को बैठा दिया था। झुमकी चाय लेकर अंदर आई। झुमकी की माँ ने झुमकी को बैठने को कहा। ये हमारी लड़की है। बड़ी गरीबी से मैंने इसको सीधी सादी हमने पाला है और ये घर का काम जानती है, सबकी सेवा करेगी। सबकी नजर ऊपर से नीचे तक उसे आंखों में नाप रही थी। झुमकी की सुंदरता में कोई कमी निकाल सकता ही नहीं था। लड़के की माँ ने नाचना गाना आता, खाना बनाना। झुमकी ने धीरे से सिर हिला दिया। नाम है झुमकी। झुमकी ने धीरे से नजर झुकाकर कहा कि झुमकी की माँ ने उसे अंदर जाने को कहा। झुमकी ने अंदर चली गई। लड़के के पिता ने उसे देखते ही माँ तुरंत हामी भर दी। झुमकी हमें पसंद है, ये हमारा लड़का है। सूरज पास में गांव में माखिनपुर में हम झुमकी का सब खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। झुमकी की माँ ने अपनी गरीबी हालत उसे बता देने के पास कुछ नहीं था। 2-4 चांदी के कड़े, झंझर वाली पायल और एक हार था जो उसकी शादी का रखा था। लड़के वाले मान गए और गरीबी हालत देखकर हम कुछ लोग आएंगे और शादी करके चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद झुमकी शादी करके ससुराल चली गई। 3-4 महीने बाद सूरज ये कहकर शहर चला गया कि नौकरी के लिए जा रहा है। कुछ दिनों में झुमकी को भी वहां बुला लेगा। झुमकी को दुख हुआ, पर वो जानती थी कि मजबूरी है। घर के काम लगी रहती है। तभी अपनी माँ के बारे में सोच रही थी और रो रही थी। कैसे मेरी माँ सब घर का काम अकेले कर रही होगी। गाय को चराने अकेले जाती होगी। खाना ठीक से भी नहीं खाती होगी। मन तो था कि उड़ जाऊं और तेरे सूरज के बिना यहाँ कितनी अकेली हूँ। सूरज ने जाकर पत्र नहीं लिखा था। सवेरे ही उठकर नहाकर कुएं के पानी लाकर वो काम में लग जाती है। सुबह से रात तक पता नहीं चलता। उसे लग रहा था कि सास ससुर की सेवा करते ही उसे लाया गया है। सास से पूछती है कि एक जवाब होता है, वो आ जाएगा। दूर जो गया, पत्र लिखने का वक्त कहाँ होगा। परदेश में काम से आके थक के सो जाता होगा। एक दिन रात में पानी पीने उठी। सास घड़ा के कमरे में बाहर रखा था। गर्मी के मारे सूख गया था। कमरे में जो आवाज सुनी ठीक से सुनाई नहीं दी। बस इतना सुन पाई, शहर में कोई मेहमान आने वाला था। पर कौन, ये सुनकर झुमकी पानी लेके सोने चली गई। आज सासू माँ ने बताया कि कोई मेहमान आने वाले हैं। सुबह ही उठ गई। झुमकी रोज की तरह कुएं से पानी लाई, चूल्हा जला, चोखा बनने में रख दिया, दाल बनने रख दी और तीसरे पर चूरमे बनने की तैयारी थी। बाटी की भी पूरी तैयारी कर ली थी। देखा तो एक बुजुर्ग आए थे। ये तो वो ही लग रहे थे जो मुझे देखने आए थे शादी के लिए। झुमकी मन ही मन सोचने लगी। चाय दे आई। सासू माँ खाने के लिए मदद करने आई तो बताया सूरज को मामा है। खाना खाकर झुमकी ने बने खाने की तारीफ की थी। मामा जी ने सब माँ से ही तो सीखा था। खुशी से सोच रही थी कि माँ मिलेगी तो बताऊंगी। शाम को सासू माँ झुमकी के पास आई। देखकर झुमकी, बेटी तूने
बड़ी सेवा की। मैं आई, तेरा दर्द पता है, तेरे ससुर जी भाई को बुलाया है, वो तुझे सूरज के पास ले जावेंगे। मामा का काम पड़ता रहता है, शहर के रास्ते तेरा गांव पड़ेगा, माँ से भी मिल जाइए। झुमकी की आंखें आंसुओं से भर आई। घर का की बोली। सास ने तुरंत बात काटते हुए, पहले भी तो करती थी, खराब कर दी तूने। मेरी बैठ के तू खिलाया इतने दिन सासू माँ, हमें बड़े भाग्यशाली हैं कि तुम जैसी सासू माँ मिली, कहकर झुमकी गले लग गई। तेरी बड़ी याद आएगी, मन जीत लिया तूने। अच्छा कल जाना होगा, ये कुछ घाघरा चोली सिलाए थे थारे लिए, कहकर एक शीशे लगे सुंदर से थैले में रख दिए थे। और भी सामान रख ले इसमें, कहकर चली गई। अगले दिन सुबह काम करके झुमकी खूब रोई थी, गले मिल के दोनों। सास ने सरपंच जी के घर में फोन नंबर लिखकर एक पर्चे में थमा दिया, कभी मन करे तो याद कर लियो। झुमकी मामा के साथ चली गई। रास्ते में माँ के पहुंची, मिलने की खुशी से आंसू रुक नहीं रहे थे। दोनों के मामा जी को खाना खिलाते हुए सब बातें सुना रही थी झुमकी, पर सूरज के बहुत दिन पहले जाने की बात माँ को नहीं बताई थी। चिंता करेगी सोचकर जाते समय झुमकी और माँ को रो रो कर दोनों को बुरा हाल था, पर मिलने की तसल्ली भी थी। रात का खाना साथ दे दिया, ढेरों दुआएं दी, विदा किया। बेटी को ट्रेन में पहली बार बैठी थी, खिड़की से बाहर जब सब यादें घूम रही थी, कभी सोचकर मुस्कुरा देती, कभी रो देती, कभी सोचती सूरज के बारे में कि गुस्सा हो जाऊंगी, बोलूंगी नहीं, भूल जाए, माँ के ब्याह तब खबर न ली। पर कभी मन को समझाती, शहर गए काम लोग तभी तो नहीं आए, मामा जी की आवाज में चौंका दिया। बेटी स्टेशन आ गया, रिक्शा के घर में पहुंच गए, गले ताला लगा था, पड़ोस की चाबी ली। मामा जी ने फैक्ट्री गए, मामा जी के आते रहते थे, पता था चाबी पड़ोस में होगी। शरीर टूट रहा था, पर जिसका इंतजार था आज अपने घर में, चाहे वह एक कमरे का ही हो, क्यों ना फैसला करना पड़ा। सही करने में लग गई। खाने का सामान था, खाना बना के मामा जी को खिला दिया। रात को सूरज नहीं आया, पड़ोस में पता चला कि दोस्त के यहाँ भी रुक जाता है कभी कभी। अगली रात सूरज को घर आया तो आते ही झुमकी को देखकर रंग उड़ गया। झुमकी नजरें झुकाते शर्मा गई। सूरज ने मामा को पहली सवाल किया कि क्यों लाई इसे। मामा, मेरी जबरदस्ती शादी एक गांव वाली से माँ बाप ने करा दी थी, अच्छा नहीं किया। झुमकी के पैर कांपने लगे। मामा गुस्से से बोले, शादी करके लाया तू, तेरा कुछ फर्ज है घर के प्रति या नहीं, अब ये सही रहेगी। मामा ने झुमकी से सिर पर हाथ रखा, आता रहूंगा, और अपना थैला उठाए चले गए। झुमकी आंसू भरे आंखों से सूरज को खाना दे दिया। घर आकर पहली बार खाना बना मिला था, भूखी भी लग रही थी। मना कैसे करता रख दिया, जल्दी घर भेज दूंगा, कहकर नीचे चादर बिछा के सो गया। सुबह जल्दी निकल गया बिना बताए। झुमकी रो रो कर आंखें सुझा ली। उस दिन थैले से सामान निकालने वक्त कपड़ों के बीच दो नए थैले और 7 शीशे धागे घुंघरू देखे तो सोचकर सासू माँ ने नए कपड़े जो दिए थे उनके बीच गलती से आ गए हो। पर नहीं, वो जानती थी कि सूरज पसंद नहीं करता अकेली पड़ी झुमकी का समय काटने की मदद करेंगे। रोज खाली रहती थी, सुई धागा लेकर बैठ जाती थी। झुमकी ने थैलों पर सब अच्छे से सजाए थे, वापिस तो नहीं जाऊंगी ये निश्चय कर लिया था। बाहर तार पर कपड़े सुखाने लगी तो आवाज, अगला भाग भी जल्द आएगा। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।